सक्सेस का, सक्सेस को क्रैक करने का, सक्सेस पाने का सिर्फ एक ही मंत्र है, वो है मेहनत। और ज़्यादा से ज़्यादा की जाए और समय से पहले की जाए और समय तक की जाए, देन यू कैन गॉट सक्सेस। आप जब तक सफल नहीं होंगे, जब तक आप पूर्ण मन से, पूर्ण प्रयास से, पूर्ण मनोयोग से और पूरी बुद्धि के साथ तैयारी नहीं करेंगे, तब तक सफल नहीं होंगे। नहीं कर सकते हैं आप इसको, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब। याद रहेगा? आप ऐसे काउंट कर पाएंगे इसको? डन। क्योंकि अभी होता है क्या, इवन जब स्टूडेंट्स पढ़ते हैं तो। जय हिंद फ्रेंड्स, हम लोग आज बात करेंगे नंबर सिस्टम की, जो कि एग्जाम कोई भी हो 5 नंबर सिस्टम से ही आने होते हैं। तो आज हम लोग बात करेंगे विशेष, क्योंकि हर एग्जाम में आने वाला है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम की बात क्या होती है कि पहले हम जानेंगे कि व्हाट इज नंबर सिस्टम। संख्या पद्धति है क्या? देखो मैं आपसे सीधी बता रहा हूँ, जैसे हम लोग किसी भी संख्या को लिखने की बात करेंगे, किसी भी संख्या यानी एनी नंबर, किसी भी संख्या को लिखने की अगर बात करेंगे तो वहाँ क्या होगा, कुछ अंक हैं जो आएंगे। यानी किसी भी संख्या क्रिएट करने के लिए जो अंकों की आवश्यकता होती है, वो अंक कौन से होते हैं? अंकों के प्रयोग से बनते हैं। ठीक है, जैसे कौन कौन से? तो 10 ही अंक होते हैं। मैथ में कुल 10 अंक होते हैं। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। इन्हें हम कह सकते हैं नंबर सिस्टम में ओनली वी हैव 10 डिजिट्स एंड यूज दैम एंड क्रिएट नंबर्स। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। यही 10 नंबर से बच्चे जो आपके पूरे मैथ्स में आपको रिटर्न बाय रिटर्न हर बार यूज करके मिलते हैं। अब हम जब इनके प्रयोग से बात करते हैं, बट एक सिस्टम बनता है कि इन अंकों को हम क्या करते हैं बच्चे, कि अब किसी भी संख्या को दाईं से बाईं ओर जब हम काउंट करते हैं, देखो कोई भी नंबर से यहाँ लिखा है बच्चे, ठीक है। अब क्या होता है कि दाईं ओर से बाईं ओर, हाँ हम बात करेंगे हमेशा कि भैया इनका दायां इधर होता है, बायां इधर होता है। ठीक है, सब जैसे मैंने यहाँ नंबर लिखा बच्चे कि 2, 3, 4। ठीक है, अब ऐसा जब नंबर होगा तो हम इनको काउंट हम कैसे बता देते हैं कि ये 432 है, 432 है, कैसे बताते हैं? तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इनको काउंटिंग कैसे, तो बोलते हैं ना कि भैया इनको दाईं ओर से या दाईं ओर से बाईं ओर काउंट करते हैं। जैसे फर्स्ट नंबर, इसको क्या बोलते हैं, वंस यानी इकाई, इकाई। इसको क्या बोलेंगे बच्चे, टेंस यानी दहाई। ये क्या होगा आपके 100 यानी क्या बोल देंगे इसको, सैकड़ा, सैकड़ा। ठीक है, अब यहां और कोई नंबर मान लो हमने लिख दिया 1, अब क्या हो जाए बच्चे, ये आपका 1000 यानी 1000। अब एक नंबर और आगे लीजिए, मैंने लिखा 5 नंबर, ये क्या हो जाए बच्चे 10,000, 10,000 यानी 1000 का क्या बच्चे 10,000, 10,000। यहां तक ही बात नहीं है, अभी और मान लीजिए आगे बढ़ गए, हमने यहां लिख दिया मान लीजिए 2, तो अभी कितना होगा बच्चे, देखो वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, अब क्या है बच्चे लाख, यानी लैख, यानी अब क्या आ जाएगा 10,000 के बाद लाख। बच्चे यहाँ लिखा हुआ दिख रहा है आपको, चलिए लाख। अभी और आगे जाना है क्योंकि यहीं तक तो काउंटिंग खत्म नहीं। मान लीजिए मैंने यहाँ लिखा हुआ 3, अब ये नंबर क्या होगा बच्चे, आप देखो जैसे हो गया लाख, अब क्या बच्चे 10 लाख, क्या जाएगा 10 लाख, है ना। इसको क्या बोलते हैं 10 लाख को हिंदी में, 10 लाख, 10 लाख। अभी और आगे जाना है, ऑफकोर्स हमें आगे और आगे जाना है ना भाई, तो मैंने यहाँ लिख दिया बच्चे, यहाँ है 8। अब देखो क्या हो गया, इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख। अब क्या है बच्चे करोड़, करोड़।
ठीक है बच्चे, क्या जाएगा बच्चे, करोड़। यहाँ लिख रहे हैं हिंदी में, दिखाई पड़ रहा है यहाँ तो, चलिए करोड़। अब मान लो और संख्या आ गई तो यहाँ एक नंबर और लिख के आ गया हुआ। अब क्या होता है बच्चे, 10 करोड़, 10 करोड़। तो इसको हिंदी में क्या बोलेंगे बच्चे, 10 करोड़, 10 करोड़। और अगर मान लीजिए एक नंबर इवन और दे दिया गया, यहाँ कितना है बच्चे, मान लीजिए यहाँ दे दिया हमको 2 और दे दिया गया। आप क्या बोलोगे इसको, आप इसको बोलेंगे बच्चे आप अरब, है ना। काउंटिंग इसके आगे भी आ सकती है, फिर उसको 10 अरब, है ना। तो आप कंटिन्यू आगे बढ़ सकते हैं। बट मुझे आपको समझाना ये है कि इवन इन नंबर जो हम लिखते हैं तो हाउ टू काउंट देम, मैं कैसे बताता हूँ इन्हें कि ये 100 है, ये 500 है, ये 10,000 है, ये 20,000 है, ये 50,000 है, ये 10 लाख है, ये कैसे बताते हैं। तो हम यहाँ से यानी हमेशा यहाँ से लेफ्ट से काउंटिंग स्टार्ट करते हैं, वंस, टेंस, फिर 100, 1000, 10,000, फिर लाख, फिर 10 लाख, फिर करोड़, फिर 10 करोड़, फिर अरब, फिर 10 अरब, है ना। कंटिन्यू कर सकते हैं आप इसको, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब। याद रहेगा, आप ऐसे काउंट कर पाएंगे इसको, डन। क्योंकि अभी होता है क्या, इवन जब स्टूडेंट्स पढ़ते हैं तो मॉरल, उन्हें बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं, मेरे बच्चे के बच्चे फ्रेंड्स हैं ऐसे बहुत सारे, जो इन नंबर्स को ही भूल जाते हैं। तो भैया हिंदी इंग्लिश दोनों इंपॉर्टेंट आपके लिए, आप इसको कर सकते हैं। अब इसी की जब हम बात करेंगे, थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे कि नंबर्स को यूज आपने कर लिया, अच्छा आपने ये समझ गया ना। आप सभी लोग फटाक से कमेंट में डालिए, मैं नंबर से लिखा हूं, इनको बताइए आप कितना है। पहले इसको बताइए क्या है, कितना नंबर बच्चे, कितना है, 2523। अच्छा 2523 आपने कैसे जाना बच्चे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। तो कितना हजार तक होता है ना, तो 2523 2523 डन। यही मान लीजिए मैंने एक नंबर और लिखा, आप कीजिए, यहाँ लिखा 5 4 3 2 1। अब बताइए, 54,321 लिखिए इसको, बताइए ये क्या बच्चे, वंस, ये टेंस, ये 100, ये 1000 और ये 10,000। पक्का कर रहे हो, गलत कर रहे हो। अच्छा देखो, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, बिल्कुल सही हो। तो कितने हो गए ये, 54,321, 54,321 कितने हो गए, यानी आपके 54,321। एक और बताएंगे आप, देखो श्योर करो, यहीं से श्योर करते हुए चलिए, ठीक है। यहां लीजिए 5 4 2 1 0 1। अब कितना होता है बच्चे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, फिर लाख, यानी 5,42,101। डन। चलिए, मैंने देखो आप बड़े हैं मैं मानता हूँ, बट क्या है, इसको सीखना पड़ेगा। हम जब इवन नहीं गलती करके जाते हैं तो आगे कैसे निकालेंगे। यहाँ तक डन हुआ। अब इसके बाद हम बात करेंगे कि इनकी वैल्यूज कैसे, जैसे हमारे पास ये इकाई है, दहाई है, सैकड़ा है, हजार है, 10,000 है, लाख है, 10 लाख है, करोड़ है, 10 करोड़ है और अरब है। इनकी वैल्यू हम कैसे फाइंड करते हैं, ये तो मैंने आपको बता दिया। अब यहीं पर लोकल वैल्यू है ना, और इसके साथ में क्या है, प्लेस वैल्यू। लोकल वैल्यू क्या होता है बच्चे, जातीय मान, क्या होता है, जातीय मान। और प्लेस वैल्यू स्थानीय मान। प्लेस स्थान का है ना, प्लेस का मतलब क्या, किसी के स्थान का, है ना, यानी प्लेस वैल्यू। और पहले क्या है बच्चे, लोकल वैल्यू। तो बात करेंगे पहले लोकल वैल्यू पे। लोकल वैल्यू होता है क्या, समझिए। जब लोकल वैल्यू की बात करते हैं, हम जातीय मान की बात करते हैं। देखो मैं बहुत सारी चीज़ें आपको बताने वाला हूँ, बट आप तब तक इसको शेयर करो भाई, है ना। देखो जितने आपके फ्रेंड्स अच्छे अच्छे जुड़ेंगे उतनी अच्छी और बहुत सारी बातें होने वाली है आपके साथ, है ना। बोलते हैं कि भैया जो कुछ करना है ना उसमें पूरा आग लगा दो, मतलब एकदम बिंदास तरीके से। तो बोलते हैं कि अगर दम पूरा लगा दोगे, अगर
दम पूरा लगा दोगे पढ़ने में तो कौन रुक सकता है सिलेक्शन होने में, सफल होने में कोई आपको नहीं रोक सकता है अगर आपने अपनी पूरी ऊर्जा, अपना पूरा पावर यूज करके पढ़ाई की। तो नहीं की तो एज यू विश सर, और जिसमें तुमने पावर यूज किया होगा ना बच्चे, वहां सफलता मिली होगी, है ना। चलिए अभी हम बात करेंगे सबसे पहले लोकल वैल्यू। देखिए लोकल वैल्यू क्या होता है, लोकल वैल्यू, अब लोकल वैल्यू जब हम बात करेंगे यानी जातीय मान, जातीय मान। तो जातीय मान क्या होता है, जैसे मैंने यहां एक नंबर लिखा, ठीक है, और आपने कहा सर मुझे 5 डिजिट का, कौन से, इस वाले 5 का, यहां चेंज कर दो वरना तुम अभी कंफ्यूज हो कि मुझे 5 यानी मुझे अंक 5 का यानी डिजिट 5 का क्या बताइए, जातीय मान यानी लोकल वैल्यू बताइए। तो आपको बताएं, देखो लोकल वैल्यू क्या होती है, जितने भी नंबर हैं चाहे इनको कहीं भी लिख दो, आप ब्रह्मांड में लिखाओ, ठीक है, इनको आप आउट ऑफ अर्थ लिख के आ जाओ, लेकिन ये नंबर जो वैल्यू इनकी जो है ना वो सेम रहनी है। ये 9 है तो 9 ही रहना है, चाहे इसको यहाँ कहीं भी, ये 8 है तो ये 8 ही रहना है, ये 7 है तो 7 ही रहना है, यानी ये कभी भी चेंज नहीं होगा। ये होता है इनका जातीय मान, लोकल वैल्यू। जैसे मैंने यहाँ बोला सर मुझे 5 की क्या लोकल वैल्यू बताइए, तो बच्चे 5 ही रहेगा, नो चेंज। मैंने बोला 3 की लोकल वैल्यू, तो सर 3 ही रहेगा, नो चेंज। मैंने 2 की तो 2 ही रहेगी, नो चेंज। 3 9 3, ओके गॉट इट। देखो हम लोग समझते हैं चीज़ों को कि जो भी लोकल वैल्यू यानी जातीय मान होगा वो कभी चेंजेबल नहीं होगा। मैंने यहाँ लिखा कि भैया 98,350, देखो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 हो गया ना, 98,350। अब मैंने कहा मुझे वैल्यू बताओ 8 का जातीय मान बताइए, क्या बताइए, 8 का जातीय मान। तो क्या रहेगा, जातीय मान यानी नो चेंज, जो कुछ है वही रहने वाला है, यानी जो भी नंबर आएगा वो कभी भी चेंज नहीं होगा। डन करें यहाँ तक। अब समझो, जैसे मैंने यहाँ एक नंबर दिया आपको, देखिए 25,530, क्या दिया, 25,530 25,530। और मैंने कहा मुझे 2 डिजिट का, 2 अंक का, क्या बताइए, लोकल वैल्यू, यानी लोकल वैल्यू का मतलब क्या है, जातीय मान बताइए। तो क्या रहेगा बच्चे, 2 ही रहेगा। मैंने एक और आपको दिया और मैंने बोला भैया इसका मुझे बताओ 9 का लोकल वैल्यू बताइए, तो 9 ही रहेगा, 8 का 8 ही रहेगा, 0 का 0 ही रहेगा, यानी ये चेंज नहीं होते हैं। डन, मज़ा आ रहा है यहाँ तक। तो अभी बेसिक है, अभी तुमको बहुत देखो पेपर वाली चीज़ें आने वाली हैं, बट पहले बोलते ना प्रिपेयर तो रहो यार, युद्ध तो किसी भी समय हो जाएगा। अभी बहुत सारे बच्चे मेरे साथी, मेरे दोस्त यार मित्र तैयारी कर रहे हैं, लेकिन कह रहे अभी यार वैकेंसी तो आई नहीं सर। आ जाएगी, फिर 2 महीने में क्रैक कर दोगे, फिर तुम सर्च करोगे उस पे यूट्यूब पे हाउ टू क्रैक UPP एग्जाम इन 2 months, इन 1 month, 5 days। अबे मेरे भाई, सक्सेस को क्रैक करने का, सक्सेस पाने का सिर्फ एक ही मंत्र है, वो है मेहनत, और ज़्यादा से ज़्यादा की जाए और समय से पहले की जाए और समय तक की जाए, देन यू कैन गॉट सक्सेस। आप जब तक सफल नहीं होंगे, जब तक आप पूर्ण मन से, पूर्ण प्रयास से, पूर्ण मनोयोग से और पूरी बुद्धि के साथ तैयारी नहीं करेंगे, तब तक सफल नहीं होंगे। तो क्या करना भैया, आज के बाद पूरे मन से, पूरे जुनून के साथ पेन कॉपी लेके बैठिए, सीखिए, और इतना सीखिए जब तक आप सफल ना हो जाएं तब तक सीखना बंद नहीं करना है। और मैथ का डर आज से निकाल दो। ऐसे ही बेसिक से हर चैप्टर चाहे कोई भी हो, वो आना जमीन पे ही है उसको, ठीक है। चलिए अब आइए स्थानीय मान पे।
इनका प्रयोग अभी देंगे, अभी प्रयोग नहीं हुआ है, अभी बताया ये क्या हुआ, प्रयोग कराएंगे अभी। देखो कैसे होता है इनका यूज। भाई सीबीएसई बोर्ड हो चाहे यूपी बोर्ड हो, सभी के लिए मैं कोशिश करूंगा, बहुत लैंग्वेज में आपको समझाऊंगा, दोनों लैंग्वेज में आपको समझाने वाला हूँ, ठीक है। चलिए अभी है जब बात करेंगे हम प्लेस वैल्यू यानी स्थानीय मान की। तो प्लेस वैल्यू क्या होती है बच्चे? प्लेस वैल्यू यानी स्थानीय मान। स्थानीय मान, स्थानीय मान। अच्छा स्थानीय मान क्या होता है बताओ? देखो जिसके जहां भी हो वहां की वैल्यू, आप समझो नंबर तो यही है ना, और मैंने यहां लिखा 45320, ठीक है। और अब देखो सबका क्या है, ये देखो इधर से कहाँ चल रहा है, दाईं ओर चल रहा है ना। तो अब यहाँ से पहले क्या आएगा बच्चे? इकाई, फिर आएगा दहाई, फिर आएगा सैकड़ा, फिर आएगा हजार, फिर आएगा 10,000, वंस, टेंस, 100, फिर 1000, फिर 10,000। अभी क्या है बच्चे, मैंने कहा मुझे बताइए, देखो समझना है कि सर 3 का प्लेस वैल्यू बताइए, 3 का स्थानीय मान बताइए। तो हम क्या करेंगे, देखो बच्चे जब भी हम वंश यानी इकाई का इकाई समझिए, उसको मल्टीप्लाई बाई 1, जो भी होगा वो सेम ही रहेगा। अब 0 का अगर मल्टीप्लाई करोगे तो बच्चों 0 ही रहेगा, ठीक है दैट। अब सेकंड, जैसे मैंने कोई बोला इकाई अंक, अभी रुक जाइए जरा, और दहाई जब भी आएगा, दहाई अंक पे कोई नंबर लिखा हुआ है, मल्टीप्लाई बाई 10, जितना भी होगा उतना आ जाएगा। मैंने बोला क्या? सैकड़ा, सैकड़ा मल्टीप्लाई बाई 100, सैकड़े में क्या होता है? 100 होता है। मैंने बोला 1000, तो 1000 में कितने होते बच्चे? यही तो होता है 1000, 3 0 आते हैं, तो इसका मल्टीप्लाई बाई 1000। क्लियर? अब यहां समझिए कि मैंने जब बोला सर 3 का इकाई अंक बताओ, तो देखो 3 का कितने अंक? 1 2 हैं। और इसलिए अगर आपको ऐसे नहीं समझ में आए तो क्या करना, जितने भी उसके अंक पीछे हों उतने 0 लगा लीजिए, ऐसे याद रहेगा। 3 के पीछे कितने अंक? 1 2, तो 2 0 लगा दिए, कितना हो जाएगा बच्चे? 300। अगर मैं पूछता 5 का, तो 5 का कितने अंक? 1 2 3 है, तो 1 2 3 कितना होगा बच्चे? 5000। मैंने आज 4 का पूछता तो 0 0 0 कितना हो जाएगा? 40,000। अच्छा एक बात और बताओ, आपको बेसिक बताऊं, जैसे मैंने यहाँ लिखा बच्चे, यही मान लीजिए अंक लिख दीजिए कि भैया 4 5 3 2 4 5 3 2 0, यही अंक लिया, ठीक। क्या अगर मैं ये सही करूंगा, देखो स्थानीय मान का मतलब होता है कि उस जगह की वैल्यू, और अगर उस जगह की वैल्यू सबको ऐड करें तो ये नंबर भी बनना चाहिए, बनेगा। देखो कैसे, जैसे इसका इकाई अंक कितना रहेगा भैया? 0, इसका इकाई अंक 20, सॉरी दहाई, इसका कितना? 300, प्लेस वैल्यू तो होगा, इसका प्लेस वैल्यू से कितना होगा? 5000, इसका 40,000। इन सबको ऐड करो, क्या यहीं पहुंच, देखो बेटा 40,000 प्लस 5,000 कितने हो गए बच्चे? 45,000 हो गए, है ना। प्लस 300 कितने हो गए बच्चे? 45,300 प्लस 20 कितने हो गए? अब उसमें 0 ऐड करोगे फर्क पड़ेगा? 0 ऐड करने से कोई फर्क पड़ेगा नहीं, तो कितना हो गया देखो 40,000, तो 40 और 5 45, यानी 45,000, फिर कितना? 320, मिल गया, डन। अभी देखो अब कुछ नंबर का आप निकालिए, पहले अभी कुछ नंबर का आप निकालिएगा, फिर हम लोग करते हैं। चलिए जैसे अब आपको ऑप्शन भी देते हैं, ठीक है, आप कीजिए, एक्टिव होके कीजिए इसको। जैसे देखिए नंबर्स देखिए, जैसे मैंने आपको एक नंबर दिया 35215 मैं 2 का स्थान 2 का
स्थानीय मान ज्ञात कीजिए। ऑप्शन लीजिए। ऑप्शन ए है बच्चे 20, बी है 200, सी है 2000 और डी है 215। चलिए बताइए 200 कितना आएगा? 200 200। क्यों आएगा? कि दो अंक क्या 2 जीरो थी ना, लिख दिया ऑब्वियसली। चलिए अच्छा, चलिए एक और कीजिए, एक और कीजिए। ये है 925 में 2 का स्थानीय मान ज्ञात कीजिए। 20 चलिए कितना आएगा? आ गया आपका? कितना आ गया भैया बच्चे? 20। देखो फ्रेंड्स, आप प्रैक्टिस कीजिए क्योंकि मैथ प्रैक्टिस से ही आएगा। आज तो पहली क्लास थी, है ना, और आज हम लोग स्थानीय मान ही सिर्फ पढ़ने वाले हैं, लेकिन इसके कितने बेसिक फंडे होंगे ये अभी बहुत देखने को मिलेगा। चलिए अच्छा, एक और कीजिए, एक और कीजिए। आप लोग पेन कॉपी लिए बैठे हैं ना, ये रिक्वायरमेंट है, पेन कॉपी मस्ट इम्पॉर्टेंट। चलिए तो अभी है नंबर 3 आपके लिए कि 35 10 25 31 में इसको हटा दो ना, में 1 का स्थानीय मान ज्ञात कीजिए, फाइंड आउट कीजिए। 1 का प्लेस वैल्यू फाइंड आउट कीजिए। 1 का प्लेस वैल्यू क्या हो जाए बच्चे? ऑप्शन दें आपको? हाँ, लो ऑप्शन लीजिए। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी, ऑप्शन सॉरी डी है 10। कुछ चेंजमेंट तो नहीं? चलिए चलिए कीजिए, बताइए भाई। ऑप्शन सी। ऑप्शन सी, आप लोग बताइए भाई, कमेंट कीजिए। देखिए 1000 है, ये कितना है भैया? 10,000। तो ये और ये, और यहाँ एक कहाँ है बच्चे? यहाँ है एक। आप देखो इसके आगे कितने अंक हैं बच्चे? 1 2 3 4 5 है ना, तो एक लेगा कितने? 5 जीरो लगाने पड़ेंगे। 1 2 3 4 हो गए 5। एक कितना हो गए? 5 हो गए। और देखो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, कितना हो गया? 1 लाख कंप्लीट। ठीक है, यहाँ तक ठीक है भाई? बेटा पानी ला दो एक गिलास भाई। चलिए यहाँ तक सबको समझ में आया? अब करो अगला। बोलो बने रहो पगला, काम करेगा अगला। है तुम लोगे टेंशन, बीवी बच्चों को पेंशन। तो ऐसा नहीं करना है, टेंशन नहीं लेना, बस काम करना है अच्छे से। चलिए अब मज़ेदार आएगा आपके लिए। 9 1 1 2 1 1 का में 2 का स्थानीय मान ज्ञात कीजिए। चलिए भाई, प्रश्न लिख लिया सबने? ऑप्शन ए है बच्चे, ऑप्शन ए है 211, बी 200, सी 20, डी है 2000। बताइए बच्चे कितना आ जाएगा? 200, क्योंकि अभी आप सीख चुके हैं। कितना था बच्चे? 200। ऑप्शन नंबर 20 डन। चलिए अब कीजिए थोड़ा सा नेक्स्ट अच्छा वाला। अच्छा वाला क्या आने वाला? मस्त आएगा अब। चलिए क्या है कि 2
5556 में 6 का स्थानीय मान ज्ञात कीजिए। चलिए ज्ञात कीजिए भाई। ऑप्शन दें। ऑप्शन ए 60, बी 600, सी 6, डी नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। चलिए भाई 1 मिनट पानी पिए। चलिए भाई हो गया। बताइए भाई कितना आया, कितना आना इसका? सिर्फ कितना आएगा? 6 ही आएगा, क्योंकि देखो बेटा इसके आगे कोई अंक है ही नहीं तो जो है वही रहने वाला सेम। अब एक और कीजिए बच्चे, अब लिख लीजिएगा क्योंकि इस बार लिखना पड़ेगा आपको। चलिए इस बार लिख लीजिएगा बच्चे, नहीं लिखा था तो देखिए बच्चे 3 5 10, 3 5 कितना है 2 1 सॉरी 3 5 2 1 5 0 में अंक 5 अंक 5 नंबर 5 अंक 5 का स्थानीय मान का योग कितना होगा? योग क्या होगा? अंक 5 का स्थानीय मान का योग क्या होगा? ऑप्शन दे बच्चे आपको। अब ऑप्शन की अनिवार्यता आने वाली है आपके लिए। ऑप्शन नंबर ए 50, बी इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार। 50 हो गया भैया? नहीं ज़्यादा हो जाएगा फिर ये, ठीक है। नंबर सी नंबर डी। चलिए बताइए। अंक 5 यानी डिजिट 5 का क्या है बच्चे? स्थानीय वैल्यू, यानी वो क्या बोला? प्लेस वैल्यू का योग कीजिए। योग का मतलब ऐड कीजिए, ठीक है। तो देखो बच्चे अपने पास 2 5, यहाँ डिजिट 5 कितने? 2 हैं बच्चे। एक तो ये रहा, एक ये रहा, है ना। देखो इनका तो क्या हो जाएगा स्थानीय मान? 50। इनका कितना हो जाएगा बच्चे? देखो 1 2 3 4 हैं तो ये लगा दिए 4। कितना होगा? इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। 50,000 हो कितना है? 5। तो 50 अब कैसे ऐड करोगे बेटा? 50,000 लिखा प्लस 50 तो 0 5 0 0 5 तो 50,000 50। बहुत सारे बच्चे लिख नहीं पाएंगे 50,000 50, क्योंकि ये नमूने एक अलग ही प्रकार के मिलते हैं। ये पता कैसे लिखते हैं 50,000 50? कैसे? इनका एक बहुत सारे ऐसे मेरे भाई 55,000 क्यों लिख रहे हो? तो बेटा 50,000 50, ठीक है। बेइज्जती वाली बात नहीं सीख रहे हैं आप लोग, हैं। चलिए अब एक और कीजिए, इसमें भी लिखना पड़ेगा आपको। नंबर नेक्स्ट कीजिए बेटा। वैसे सुनोगे क्या आसान सी क्लास मौज ले रहे हो आप। देखो बेटा 9 1 1 1, चलो ज़्यादा 1 ना लगाओ वरना 1 को बुरा लग जाएगा। 2 2 5 3 में 9 वह 5 इन 9 एंड 5 अंकों का स्थानीय मान
स्थानीय मान का योग कितना होगा? योग कितना होगा? स्थानीय मान का योग कितना होगा? चलिए बताइए 90,50,000। कितना हो जाएगा बच्चे? ऑप्शन दे। चलिए ऑप्शन लीजिए बच्चे। ऑप्शन ए बी है बच्चे। सी है, डी है। बताइए बेटा ऑप्शन बी। कौन सा सही है बच्चे? ऑप्शन नंबर बी। क्यों? देखो बच्चे जब आप इसका निकालोगे तो कितना होगा? 9, फिर 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6, 6 ना ऊपर। तो बेटा यहाँ भी 1 2 3 4 5 6 हो गया। यानी इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, फिर क्या हो गया? 10 लाख। इन 90 लाख तो इसका स्थानीय मान है। इनका कितना होगा बेटा? 50। तो 90,50,000 लिखना तुम्हारे लिए कठिन बात है ना? तो क्या करोगे बच्चे? देखो ऐसे लिखेंगे 90,50,000। ठीक, ये कोई कंजूस व्यक्ति रहा होगा, कहा 50 तो चाहिए ही चाहिए हमें, है ना? 90 लाख कल दे देना, लेकिन 50 आज दो, क्योंकि वो मुझे चाहिए। ठीक, क्या ऑप्शन नंबर बी इज डन? नेक्स्ट करें ऐसे ही। चलिए बच्चे चलिए भैया नेक्स्ट लिखिए। अब नेक्स्ट के लिए हम लोग क्या करने वाले हैं, बहुत ही, आप थोड़ा भाई पेन कॉपी लेकर ही बैठ जाओ आप, क्योंकि अब बिना पेन कॉपी के काम संभव नहीं होने वाला तुम्हारा। चलो भाई, जैसे देखोगे एक नंबर लिखना है मुझे, पढ़ो भाई इसको। कितना है? तो 53,06,487। ठीक है। अब इसमें क्या है, कह रहा है कि मैं 6 का स्थानीय मान तथा 7 का ऊपर नहीं है। जातीय मान का गुणनफल बताइए। ठीक है, गुणनफल क्या होगा? ठीक, चलो सुन लो भाई प्रश्न एक बार फिर से कि 53,06,487 में 6 का स्थानीय मान, 7 का जातीय मान का गुणनफल क्या होगा? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी है। चलिए फाइंड आउट कीजिए, ज्ञात कीजिए भाई इसको, बताइए। ये बहुत देखो, न्यू वर्जन मैथ जो है ना, उसके लिए आप पढ़ रहे हो। न्यू वर्जन मैथ मतलब जो नया आ रहा है, जो अब पेपर में आ रहा, पहले स्थानीय मान आप वो ऐसे ही पूछते हैं भाई। ठीक है, तो अभी क्या हो जाएगा, देखो बच्चे, पहले आप क्या निकालेंगे, 6 का स्थानीय मान। ठीक है, देखो 6 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा बच्चे? 6,000। कितना होगा बच्चे? 6,000 हो गया स्थानीय मान। अच्छा, 7 का जातीय मान 7 ही रहेगा। हमें करना है क्या, गुणनफल ज्ञात करना है। तो 6,000 मल्टीप्लाई बाई 7, 7 6 सत्ते 42, 3 जीरो बच्चे लगा दीजिए। तो कितना हो जाएगा? 42,000, ना कि 4200। कितना था बच्चे? 42,000। देखो, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार,
10,000। ठीक है, तो कितना हो गया 42,000। डन किया जाए। अब करो भाई नेक्स्ट प्रो लेवल का तुम्हारे साथ। ठीक है, हाँ, कि 23,579 23,579। चलिए बताइए, लिख लिया है? चलिए भाई हम बता रहे हैं, लिखो। ये नंबर है बच्चे 23,579 में क्या बच्चे, में 3 का स्थानीय मान, में 3 का स्थानीय मान तो बेटा स्थानीय मान, और इसी में साथ में लगेगा 3 का स्थानीय मान तथा 5 का जातीय मान, तथा 5 का जातीय मान का गुणनफल ज्ञात कीजिए। नंबर्स आपको दे रखे बच्चे। ठीक है, अब आपको इसमें तो बताना है फाइंड आउट करके कि भैया क्या होगा। ऑप्शन दे बच्चे आपको। ऑप्शन ए 1500, ऑप्शन बी 3000, कितना होगा 3,500, ऑप्शन सी 15,000, ऑप्शन डी 3,000 कितना होगा बच्चे 50। ठीक है, चलिए बताइए। तो सिंपली कुछ भी नहीं करना इसमें भैया, केवल क्या है 3 अंक बच्चे, 3 कहाँ है यहाँ, तो इसका स्थानीय मान क्या होगा 3,000। 1 2 3 0 बच्चे 3 लगा दिए, कितना 3,000 हो गया। फिर क्या है दूसरा अंक 5, तो 5 कहाँ बच्चे ये वाला है, इसका स्थानीय, इसका जातीय मान निकालना। जातीय मान कितना बच्चे सिर्फ 5 ही होगा। अगर इसका भी स्थानीय मान होता तो 500 हो जाता। ठीक, पर यहाँ क्या है जातीय मान यानी लोकल वैल्यू। अब प्लेस वैल्यू लोकल वैल्यू है और कह रहे 3 और 5 का, तो 3 नंबर का क्या है प्लेस वैल्यू निकालनी है और 5 नंबर की लोकल वैल्यू का गुणनफल यानी मल्टीपल क्या होगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या इसका आने वाला आंसर। तो 5 दिया बच्चे 15, क्या जीरो बच्चे 3, तो कितना था बच्चे 15,000। और ऑप्शन नंबर सी इज डन। अभी करेंगे आप नेक्स्ट। ये आपको और भी अच्छा करने वाला है। ठीक है, और भी अच्छा, समझ रहे हो, यानी इससे प्रो लेवल का आने वाला तुम्हारे पास। और हाँ, पहले पढ़ाए थे वो आए या ना आए, पर ये ज़रूर आने चाहिए क्योंकि पेपर में तो यही आएंगे। चलिए भैया, पेपर में तो यही आने वाले हैं। कह रहा है ये लो भाई नंबर 98765 का 8 का में 8 का स्थानीय मान में 0 का जातीय मान से गुणा करने पर क्या होगा। नहीं वो नहीं है, 5 के जातीय मान से भाग देने पर। कह रहा भैया बच्चे सुनिए, ये नंबर लिखा 8 का जातीय मान स्थानीय मान में 5 से भाग देने पर या बोल दें ऐसे 5 के जातीय मान से भाग देने पर क्या प्राप्त होगा। ऑप्शन नंबर लिखिए बच्चे,
ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए है बच्चे 1600, बी है 16,000, डी है सॉरी सी है वो है आपका बच्चे 4,000 और डी है 40। फाइंड आउट कीजिए भाई, बताइए। 11% प्रश्न ले कि भैया 98,000 सॉरी ज़्यादा है तो 9,87,651 में 8 यानी 8 का प्लेस वैल्यू के मान, प्लेस वैल्यू के, और फिर क्या रहा है में 5 लोकल वैल्यू यानी जातीय मान से भाग देने पर क्या प्राप्त होगा। तो बच्चे देखो पहले हम निकालेंगे क्या बच्चे इसका स्थानीय मान, किसका 8 का। तो 8 लिखा बच्चे, स्थानीय मान 1 2 3 4 अंक हैं तो 4 जीरो लगाएंगे बच्चे, ठीक है 4 जीरो हो गया। अब हमारा जातीय मान क्या है 5, तो 5 का जातीय मान कितना रहेगा बच्चे, सिर्फ 5 ही रहेगा, तो बटे 5 क्योंकि भाग देना है इससे ना। तो 5 एकम 5, यहाँ कितने बच्चे बच्चे 3, कितने 30 हो जाएंगे। देखो 5 एकम 5 कितने बचेंगे यहाँ 3, 30 हो जाएंगे, तो 5 1 30, तो कितने जीरो बचे बच्चा 1 2 3 जीरो बच गए, तो कितना हो गया 16,000। यानी देख लो बच्चे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। मैं क्यों रिपीट कर रहा हूँ, ताकि आप काउंट करने में गलती ना करें कहीं भी, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इज डन, ठीक भाई। चलिए अब नेक्स्ट कीजिए, और भी प्रो लेवल का है, मतलब प्रो लेवल नहीं कह सकते बट ये है कि मज़ेदार है ना, एकदम धांसू वाला है तुम्हारे लिए। लो धांसू सर वाला नहीं है, हाँ करो भाई, चलो मस्त है भाई। देखिए सभी लोग मैथ बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, बस ये है कि आपका मन होना चाहिए अच्छा पढ़ने का, है ना, कोई गलत थोड़ी पढ़ाने आता है आपको। अब ये हो सकता है मेथड चेंज हो सकता है किसी बंदे का, कि भैया वो किसी और मेथड से वही बात बताना चाहे और मैं किसी और मेथड से वही बात बताना चाहूँगा, पर हाँ आंसर चेंज नहीं होगा। मैं 8 का स्थानीय मान में जीरो के जातीय मान से गुणा करने पर क्या प्राप्त होगा, चलिए बताइए। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्योंकि देखो जीरो ऐसी बीमारी है, 6 जीरो मिलेंगे। अबे पगला बताओ, तुमको पागल बोले पागल बोले कोई अंतर है तो पागल ही ना है। तो देखो बच्चे क्या आएगा, जीरो आएगा, ठीक है। अच्छा हाँ, भाग देने पर अगर बोलते ना तो हो सकता था भैया तुमको 0 0 और कुछ करना पड़ता, है ना। तो इनफाइनेट, देखो किसी भी संख्या को 0 से भाग दोगे तो कभी आंसर 0 नहीं, तो क्या आएगा इनफाइनेट आएगा। क्या आएगा इनफाइनेट, अनंत तक, ठीक है। अगर 0 से भाग दिया तो, ले हमने तो 0 से क्या किया है, हमने 0 से गुणा किया है, इसलिए आंसर क्या है बच्चे 0। और एग्जाम में जब ये मिला था प्रश्न तो उसमें ये मिला था बच्चे, उसमें पहला ऑप्शन था 8,000, बी था 0, सी था ऐसे इनफाइनेट और डी था डबल 0। तो बहुत सारे खिलाड़ी व्यक्ति ने 2 0 लगाए, जो समझदार थे उनने इनफाइनेट लगा दिया, और जो थोड़े पड़े थे उनने कहा यार 0 करने के बाद सब 0 ही हो जाता है, उनने कहा भैया दैट इज 0, ठीक है। तो ये समझदार अभी ना बने, क्योंकि यहाँ भाग नहीं दिया, गुणा किया गया, ठीक है।
तो बच्चे ऑप्शन नंबर सी इज डन। चलिए एक प्यारी सी बात तुम्हारे लिए, बोला मुस्कुराना तो हर लड़की की अदा है, और जो उसको क्या समझे, जो उसको प्यार समझे सबसे बड़ा गधा है। समझ रहे हो ना? हाँ, वरना कोई मुस्कुरा दे तो स्मार्टफोन दे आओ, बाद में कहो सर चला गया, बता रहे डूब जाएगा। देखो भारत में बहुत कुछ डूब रहा है, जैसे कि SBI डूब रही है, LIC डूब रही है, तुम ना डूबना कहीं। चलो एक जस्ट मजाक कर रहे हैं, सब अच्छा चल रहा है अपना अपना जगह पे, ठीक है, सब लोग अपना अपना काम करते हैं ना। बोले हवा गुजर गई पत्ते हिले भी ना थे, और हम उनके शहर से गुजर गए और उनसे मिले भी ना थे। चलिए आ जाओ लाडले, अगला लगाओ, मस्त है बिंदास है तुम्हारे लिए ही है, पर ढूंढना पड़ेगा क्योंकि तुम्हारे लिए ढूंढना पड़ता है। अच्छा चलो एक लास्ट प्रश्न है तुम्हारे लिए, तुम बताओगे इसको। चलो अगर मैं यहाँ कुछ नंबर दे दूं, ठीक है, नंबर देखिए, नंबर बच्चे 90, बच्चे क्या है 90 और 8 7 6 5 3 ऐसे अंक दे दिए गए हैं, ठीक है, ठीक। और अब आपसे कोई ये बोल दे भैया, क्या बोले कि मुझे ना यहाँ स्थानीय मान किसी का मतलब प्लेस वैल्यू चाहिए, दैट इज 6, इन 6 का हमें क्या चाहिए, प्लेस वैल्यू चाहिए। क्या चाहिए बच्चे, प्लेस वैल्यू, ठीक है। और कह रहा है 5 का लोकल वैल्यू, क्या बच्चे, लोकल वैल्यू। और कह रहा है कि भैया इन दोनों से क्या करना है कि प्लेस वैल्यू में लोकल वैल्यू से भाग देने पर क्या प्राप्त होगा, यानी 6 के स्थानीय मान में 5 के जातीय मान से भाग देने पर कितना प्राप्त होगा। इस बार ऑप्शन नहीं देंगे, ठीक है। देखो बच्चे इसका प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगा, 6 का 600, 5 का प्लेस सॉरी लोकल वैल्यू कितना हो जाएगा बच्चे 5, तो देखो 5 एकम 5 कितना बचा, 5 दूनी 10, कितना बचा बेटा 0, कितना हो गया 120। चलो एक अंतिम प्रश्न बहुत बेसिक है, आदर्श अग्रवाल में मिला है ये, तो आपको हम बता दे रहे। जैसे देखो करना क्या होता है, एक नंबर दे रखा है इन्होंने 5 3 5 3 6 4 8 7, कह रहे हैं निम्न में या निम्न का जातीय मान ज्ञात कीजिए, जातीय मान ज्ञात कीजिए। चलिए ठीक है, निम्न का सभी का, ठीक है, इन सभी का जातीय मान ज्ञात करना, कमेंट में आंसर डालना। और एक अंक और ले लो, ये है बच्चे 5 3 0 5 0 1 0, हटा थोड़ा तुम कंफ्यूज हो जाओगे बच्चे, है ना। 1 1 1 1 1 कितनी बार है, एक बार और एक बार और एक का स्थानीय मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। ये आपका होमवर्क है, ठीक है, SW है, कर लीजिएगा इसको और कमेंट में डालिएगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक क्लास आपको बेसिक क्लास जो समझ में आई होगी, ठीक है। कल हम लोग इसी के साथ में आएंगे कि हाउ टू मल्टीप्लाई दिस नंबर, और हम लोग बहुत सारे नंबर्स में कैसे जाने कि भैया ये नंबर किससे कटेगा, किससे विभाज्य होगा, किससे हम इसको डिवाइड कर सकते हैं और एग्जैक्ट नंबर क्या प्राप्त कर सकते हैं। ऐसी हम लोग बात करेंगे कल की क्लास में और बहुत सारे बेहतरीन क्वेश्चन के साथ। तो इसलिए कल भी क्लास को ज्वाइन कीजिएगा। फिर मिलते हैं कल। जय हिंद, बाय बाय।